हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, विषय जो है ना अपने आप में संवेदनशील भी है और कहीं ना कहीं ये विषय एक विद्यार्थी हित के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है ना बहुत सारी चीज़ों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें अक्सर सोचने लग गया। और इसी चीज़ को लेकर के आज का ये सेशन छोटा सा आपके लिए होने वाला है। हुआ क्या था, अभी हमारे यहाँ पे कॉलेज लेक्चर की एग्जाम हुई थी। इस कॉलेज लेक्चर के एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और वहाँ पर बच्चा पास ही नहीं हुआ था। उसको तो छोड़ो, अभी रिसेंटली जो एग्जाम लगी थी आरपीएससी की, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, और उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर था उस फर्स्ट पेपर के अंदर न्यूनतम मार्क्स चाहिए होते थे पास होने के लिए 40%, और बच्चा वहां से 40% भी नहीं लेकर के आ रहा था। और इसी को लेकर के फिर एक बाद में हवा बनाया गया कि भाई ये क्या हो रहा है, अब तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा, क्या पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। इसके अलावा ये भी कहा गया कोई मतलब नहीं है, टीचर पढ़ाते भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें यहाँ से आ गई। अब इसके दो पहलू यहाँ से निकल करके आए, दो पहलू यहाँ से निकल करके आए कि जब क्लास के अंदर बच्चा बैठ रहा होता है वो कहीं पर भी कोचिंग करे, जब बच्चा बैठा होता तो वो सोचता है कि सर मुझे बहुत सारा डीप में पढ़ाओ, सर और भी बताओ, सर और तथ्य बताओ और तथ्य बताओ। तो ऐसे स्थिति के अंदर एक टीचर पता नहीं उसको क्या क्या बता के चला जाता है, पता नहीं क्या क्या बता के चला जाता है। कई कई बार तो ऐसी चीजें बता देता है मेरे भाई जिनका वास्तविक रूप से कोई अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता और टीचर अपने डी बनाने के चक्कर में लगा देता सब कुछ कि ले भाई ले भाई ले भाई। बच्चा सोचता कि पता नहीं क्या लिखवा दिया। मतलब एक किताब को पढ़ाने के चक्कर में आपको, वो जब बच्चा कोचिंग करने आता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन कहीं पर भी, तो वो आता तो है नोट्स बनाने के लिए और उसको लिखा दिया जाता है किताब। और जब भी मैं ऑफलाइन में जाता हूँ मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जब मैं उनको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूँ उनको कहता हूँ कि मेरे भाई आप यहाँ पर पढ़ने आए हो तो नोट्स के रूप में पढ़ने आए हो, बेसिक चीजें तो पढ़ो ना, फैक्चुअल चीजें तो आती रहेंगी। और बस वही बात अब यहाँ से निकल करके आई, क्योंकि अब आरपीएससी के जो चेयरपर्सन है, आरपीएससी जो चेयरपर्सन है, उन्होंने इन चीजों को लेकर के कहा, साहब उत्कल रंजन साहू जी ने क्या कहा कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मूल किताबों का पढ़ने का मतलब है कि बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो, अब भौतिक प्रदेश के फैक्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसका मूल रूप क्या था, उसका वास्तविक से प्रभाव क्या पड़ेगा, वो हम लोग उसको छोड़ने के बजाय वो तो हम पढ़ते नहीं है जी, है ना। और इसके अलावा हम चले जाते कहीं पर, जैसे राजस्थान में वनों की बात करें, थोड़ा सा चैप्टर के माध्यम से समझाऊंगा। वनों की बात करें तो राजस्थान में वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, वो राजस्थान के अंदर राजस्थान वन विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट आती है वो, और राजस्थान के अंदर वनों की दृष्टि से प्रशासन जो उनका जल प्राकृतिक दृष्टि से वर्गीकरण किया गया वो यहाँ पे होता है। इसके अलावा वहाँ पे फैक्ट तो इतने सारे हैं जिनको आप पढ़ भी नहीं सकते। हर गांव के अंदर वन है, उनके बहुत सारे फैक्ट हैं, हम उन फैक्टों पे जाकर के उलझते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते, क्या क्या पढ़ते हैं। और बेसिकली प्रश्न देखोगे तो आते कहाँ से, वन स्थिति रिपोर्ट से, या आ जाएगा आपके राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, या राजस्थान में प्राकृतिक वनों का स्वरूप की कहां पर कौन से पाए जाते हैं, यही आता है। यदि फैक्चुअल कोई आया तो ऐसा पर्सन आएगा जो कहीं ना कहीं बेसिक हमारे साथ जुड़ के हुए आता है, लेकिन हम उलझ जाते हैं। और उलझने का रिजल्ट ये आया कि बच्चा आया तो था नोट्स बनाने और बना के लेके चला गया किताब, और बेसिक चीजों से दूर रह जाता है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर बच्चों को भी मैं नहीं कह सकता कि बच्चे की कोई गलती हो सकती, क्योंकि बच्चा जो है ना वो मासूम सा होता है। बच्चा जब पढ़ने आता है तो उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या पढ़ना होता है। सही बात देखें तो उसको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती थी वो शिक्षक गणों की जिम्मेदारी होती थी, और वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पे लैग करके चलेगी। और अब उसी लैग का रिजल्ट ये आया, और उसी का यहाँ पे अब जो उत्कल रंजन साहू जी ने कहा कि भैया भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। आरपीएससी के चेयरमैन बोले जो अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहा वह स्कूल कॉलेज में कैसे शिक्षा दे पाएगा। उन्होंने कहा कि बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ा के जाएगा। और जाहिर सी बात है ये भी उनकी बात सही है कि मेरे भाई एक आप बेसिक चीजें पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको बेसिक खुद को ही नहीं आता, तो आप बच्चों को जाकर के पढ़ाओगे क्या। देखो समझना बात को, ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस में कर रहा है, टीचिंग एग्जाम में। बाकी एग्जामों में फैक्ट काम आ सकते हैं, आपके आरएस के एग्जाम में आपके फैक्ट काम आएंगे, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फैक्ट आएंगे। दो टाइप के एग्जाम होते हैं, बातों को समझना। एग्जाम जो है ना ये दो टाइप के एग्जाम होते हैं। दो एग्जाम की बात करें, दो टाइप के एग्जाम है, एक अलग है, एक होती है टीचिंग एग्जाम। टीचिंग एग्जाम का मतलब है जब आप शिक्षा के अंदर होंगे, बच्चों के पास होंगे, तो बच्चा आपसे आपके उस सब्जेक्ट की मूल भावना को पूछेगा। बच्चा उस सब्जेक्ट की मूल भावना को भी पूछेगा, साथ साथ आपके वो बच्चे के दिल में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होंगी तो अन्य बातें भी पूछेगा। अन्य बातों का मतलब है कि आप सपोज करो मेरी तरह कोई ज्योग्राफी का लेक्चरर है,
तो उससे ज्योग्राफी की बातें पूछेगा और ज्योग्राफी के तो मूल कॉन्सेप्ट भी पूछेगा कि भाई उसी से पूछेगा। लेकिन उससे बाद उम्मीद करता है कि हमारा शिक्षक है तो इसको थोड़ा बहुत इतिहास का भी पता होगा, इसे राजनीति विज्ञान का पता होगा, इसे इंग्लिश का पता होगा, हिंदी का होगा, इसीलिए तो अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जैसे अन्य एग्जामों की बात, जैसे आरएस के एग्जाम है, तो इस आरएस के एग्जाम में आपके यहाँ पे फैक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगने के बाद आपको पढ़ाना नहीं है, उस सब्जेक्ट की मूल भावना से आपको कोई नाता ही नहीं रहेगा। आपके यहाँ पे जैसे वीडियो की बात करें, यहाँ पर आपके फैक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि लगने के बाद आपको वीडियो का काम करना है, सब्जेक्ट की मूल भावना से कोई काम नहीं है। पटवार की बात करें, वो यहाँ पर हो सकता है, पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ शिक्षक भर्ती को छोड़ करके बाकी जो एग्जाम है वहां पे तो फैक्ट्स आएंगे, और वहां पे आएंगे भी, वहां पे पढ़ना भी चाहिए और टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात आती है तो वहां पर आपको मूल भावना सब्जेक्ट की जो है ना वो आपको आनी चाहिए। और वही बात यहाँ पर कहा कि यदि सब्जेक्ट की मूल भावना नहीं आ रही तो आप क्या पढ़ाओगे। तो इसी को लेकर के आरपीएससी की स्कूल लेक्चर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उच्चांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का सीटें खाली रह रही हैं, और प्रदेश में इसी को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के निशाने पर ले जा रहे हैं। इधर आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स व प्रतियोगी परीक्षाओं से भर्ती परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की उन्होंने, बाकी किसी एग्जाम की बात नहीं की। आरपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती, क्योंकि बाकी जो एग्जाम करवाती है वो कराते कर्मचारी चयन बोर्ड। अब यहाँ पर उलझने की जरूरत नहीं है, बातों को समझना। यहाँ पर आरपीएससी की बात की इन्होंने, आरपीएससी का और खास करके शिक्षक भर्ती की परीक्षा की बात की, बाकी किसी की नहीं है। भास्कर की ओर से किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों में 36 से 40% का रूल है उन्हें तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 36 से 40% परसेंट नहीं ला रहा है उसे कैसे उम्मीद की जा सकती है स्कूल और कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की कि खुद एक अध्यापक कॉलेज यदि शिक्षक जो सब्जेक्ट का शिक्षक है वो अपने सब्जेक्ट में 40% नहीं लेके आ रहा है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आगे जाकर के वो बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। तो एग्जैक्ट उन्होंने बोला है कि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करो शिक्षक भर्ती की उसका मूल भाव आपको आना चाहिए। और यही बात यहाँ से कही उन्होंने कहा कि शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते। कहा यदि आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्टकट से आप हल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आने वाले समय के अंदर जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी, चाहे वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी, खास करके शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, वहां पे सब्जेक्ट का रोल ज्यादा होता है। थर्ड ग्रेड में सब्जेक्ट का रोल इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वहां पर चीजें कॉमन भी होती है। यहाँ पर आपकी हिंदी भी होती है, आपके यहाँ पर आपकी लैंग्वेज भी होती है, यहाँ पर शैक्षणिक मैनेजमेंट भी होता है, आपके यहाँ पे साइंस मैथ वाले में मतलब होता है, लेकिन बहुत बड़ा वाला रोल नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से ध्यान में बैठा लें कि मेरे भाई आरपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स अच्छी बात, आप पढ़ रहे हो, अपने गुरुजनों से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नोट्स के साथ उस सब्जेक्ट की मूल भावना, उसके मूल कॉन्सेप्ट और उसका मूल रूप से प्रभाव क्या पड़ता है ये जोड़ लेना, ये आपके आने वाले काम में आएगा। मतलब आने वाले समय के अंदर आपके एग्जाम का पैटर्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का इसी के अनुसार बनने वाला है और आपको इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। यही बात यहाँ पर कहना चाहता था, क्योंकि एक अध्यापक वही बेहतर अध्यापक है इस सब्जेक्ट की मूल भावना आती है और वही आगे जाकर के शिक्षक बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष की यहाँ पे मनोदशा ये थी कि मेरे भाई मैं चाहता हूं कि हमारे में जो शिक्षक बने वो ऐसे शिक्षक बने ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकें और उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सके।